नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं किश्तवाड़ को लेकर। किश्तवाड़ के विधायक शगुन परिहार ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। शगुन परिहार के मुताबिक ये अस्पताल सिर्फ पीजी डॉक्टरों के सहारे चल रहा है, जैसे यहां भर्ती मरीजों का उचित इलाज न होना उनके परिजन स्वास्थ्य विभाग को कोसने को मजबूर हो गए हैं। और दरअसल यहां शगुन परिहार सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जीएमसी अस्पताल पहुंची थी, जिसमें किश्तवाड़ की रहने वाली एक बच्ची ने इस अस्पताल में भर्ती अपनी मां का इलाज सही ढंग से न किए जाने का आरोप लगाते हुए मदद की गुहार लगा दी। वो वीडियो वायरल होने पर हालांकि जीएमसी प्रशासन ने हरकत में आते हुए उस महिला का इलाज सही ढंग से करना शुरू कर दिया था। तो इसने अपनी परेशानी सुनाई, तो ऐसे ये डॉक्टर आएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? मैंने पूरा हॉस्पिटल मैं तो उस लड़की को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जिसने हॉस्पिटल वालों का एक जो चेहरा है जो हम लोगों के सामने नहीं आ पाता है, उस बेटी ने हमें वो चेहरा दिखाया। तो आज मैं उससे मिलने गई थी, उसकी मदर को देखा, तो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट उस वीडियो के बाद हुआ है। और यहाँ पे वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 में जो ऑर्थो डिपार्टमेंट में पेशेंट्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर्स उनको देखने नहीं आते। और तो और वहाँ पे कोई गन्नी डॉक्टर है जिसने वहाँ पे एक छोटे बच्चे को मुंह पे बोल दिया कि इसकी टांग काटनी है। मैं हैरान होती हूँ कि डॉक्टर्स अगर इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो बच्चे किसके पास जाएंगे, लोग किसके पास जाएंगे? परमात्मा के बाद अगर दूसरे नंबर पे किसी के आगे हाथ जोड़े जाते हैं तो वो डॉक्टर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जीएमसी हॉस्पिटल में आज पूरा का पूरा अस्पताल जो है पीजी इंटर्न्स के भरोसे पे है, और पीजी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरे डिपार्टमेंट में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं सवाल पूछती हूँ उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पे कि वो अपना स्नोफॉल इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ना तो स्टाफ है, ना तो डॉक्टर्स है, ना ही कोई फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो अपना वो इंजॉयमेंट के दौर से कब बाहर आएंगे और लोगों की तरफ कब उनका ध्यान जाएगा? इसीलिए मैं आपको यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, उमर सरकार को यही बताना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल की तरफ ज़रा ध्यान दें, अपने प्रोटोकॉल से बाहर आएँ, अपने स्नोफॉल जो इंजॉय कर रहे हैं उससे बाहर आके लोगों की तरफ ध्यान दें, उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दें। तो जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने आज शहर के वार्ड नंबर 25 का दौरा कर वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस वार्ड में तैनात किए गए सफाई कर्मचारियों की हाजिरी का भी जायजा लिया और स्थानीय लोगों से संवाद कर निगम द्वारा यहां पर की गई व्यवस्था में और सुधार लाने के लिए उनसे सुझाव लिए। उन्होंने स्थानीय लोगों से अब जल्द शुरू होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में योगदान देने के साथ साथ अपनी समस्याओं को उजागर करने का भी आह्वान किया ताकि उन्हें हल किया जा सके। आज मॉर्निंग में हम लोगों ने स्वच्छ सर्वेक्षण के अंडर रिहाड़ी वार्ड का विजिट किया है। वार्ड 25 जीएमसी का सबसे छोटा वार्ड है, बट एट द सेम टाइम वन ऑफ द क्लीनेस्ट भी है। यहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन का जो सिस्टम है वो 90% से ज़्यादा घरों को कवर करता है और आने वाले दिनों में हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी हमारे डस्टबिन्स और पार्क्स हैं, टॉयलेट्स हैं, इन सब का बेटर मेंटेनेंस हो, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो, उसी के लिए हम लोगों ने आज ये फील्ड विजिट किया और जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनका मॉर्निंग अटेंडेंस भी चेक किया गया है। पब्लिक से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो आने वाला है उसमें पूरी तरह भाग लें, जोश से भाग लें, अपने शहर को आगे बढ़ाएं और सैनिटेशन की जो समस्याएं हैं उनको हमारी टीम को ज़रूर बताएं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अहम भूमिका निभा रही यहां की इस एडमिशन संस्था द्वारा जम्मू के बन तालाब में एक नया सेंटर खोला गया और इस सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चों का हर तरह से मार्गदर्शन कर उन्हें नीट, सीयूटी, नर्सिंग और पैरामेडिकल की परीक्षाओं के लिए हर तरह की मदद की जाएगी। इस सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने सेंटर प्रबंधन को मुबारकबाद देने के अलावा यहां पर दाखिला लेने वाले बच्चों को भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों को, क्योंकि मुझे इस एजुकेशन फील्ड में 26 ईयर्स हो गए इन प्राइवेट सेक्टर में।
तो हमने इससे पहले भी काफ़ी इस नीट और इसके लिए हमने काम पहले से किया है। गरीब और जो बच्चा अफोर्डेबल नहीं है फ़ी देने के, उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस जो है प्रोवाइड किए हैं आज तक। तो उसी को देखकर हमने ये जो ऐप जो बनाई गई है, वो उसी को देख के बनाई गई है कि ताकि जो देहात का बच्चा है वो शहर के बच्चे के साथ कंपेयर हो सके और उसको एक सस्ते रेट में, कम फी में उसको वो स्टडी मिल सके जो उसको दिल्ली में या बाहर जो है 65 2 3 लाख रुपए देकर जो है वो मिलती है, वो उसको बिल्कुल कम रेट में मिले और उसको जहाँ वो बैठे, जहाँ पर रहे, वहाँ पर उसको वो चीज़ जो है हम प्रोवाइड करें। तो उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा बच्चों को कि आप हमारे साथ जुड़िएगा, ताकि आपको हम इससे बेहतरीन जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, उसके बाद फार्मासिस्ट है, बाकी जितने भी कोर्सेज हैं वो जो है वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएं, ताकि हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चों में जो ये गलत नशा की लत पड़ गई है, बाकी बैड सोसाइटीज़ में आगे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि उनको एक अच्छा माहौल मिले और पढ़ने का एक अच्छा सलीका मिल सके। आरएसपुरा देवीद्वार मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित श्री राम कथा आज संपन्न हुई और इस राम कथा में स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने प्रवचनों से संगत को भगवान राम और सुझाए गए उनके रास्ते पर चलने का आह्वान किया। रामकथा के समापन के अवसर पर आज पूर्व मंत्री व भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी देवीद्वारा मंदिर पहुंचे और यहां पर आप देखिए भगवान राम और संतों का आशीर्वाद भी लिया गया। और इसलिए रामचरितमानस में कहा है कि रची महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने राम का चरित्र हजारों वर्ष अपने मानस में रखा और जब अनुकूल समय आया तो तुलसीदास को प्रेरणा हुई। और इस कथा के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के लिए यही कहना चाहता हूँ कि भारत के जो ग्रंथ हैं ये भारत की धरोहर हैं और हम सबके परिवारों में रामचरितमानस, गीता जी, वेद, उपनिषद ये सब ग्रंथ जाएं और भारत का समाज इन ग्रंथों का पठन पाठन शुरू करे। निश्चित रूप से ये ग्रंथ केवल भारत नहीं पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। और अभी ये जो 21वीं सदी है ये भारत की सदी है और बदलते भारत को पूरी दुनिया देख रही है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव आज विश्व भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आज भी विभिन्न गुरुद्वारों में सुबह सवेरे से ही संगत उमड़नी शुरू हो गई थी और जहां श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। जम्मू के सभी गुरुद्वारों में संगत ने शीश नवाकर गुरु जी को नमन किया और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। शहर के चांदनगर गुरुद्वारा साहिब में आज आप देखिए इस अवसर पर आयुष विभाग द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया था। मर्द अगमड़ा ਸਰਬਸਦਾਨੀ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जा रहा है। मैं सारी सिख जगत ਅਤੇ सारे ही समाज ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब की लख लख ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ही जो ਸਰਬਸਦਾਨੀ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्होंने जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ अपने 42 साल की सारी उम्र जी है वो संघर्ष के बिताई ਅਤੇ अपना सारा सरबंस धर्म ਲਈ, मनुखता की आज़ादी ਲਈ, मनुखता के हको हकूक ਨੂੰ बचाਉਣ ਦੇ ਲਈ लगा दिता। ऐसे महान गुरु का पर्व ਅੱਜ ਇੱਥੇ विश्व भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ जम्मू ਦੇ ਵਿੱਚ बन रहा है। मैं सारी संगत ਨੂੰ जरूर ये बेनती करांगा कि जरूर गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा चांद नगर जम्मू विखे प्रोग्राम चल रहा है। आप जी जरूर सारे अपने अपने परिवारों समेत इस प्रोग्राम में सम्मिलित करो जी ਅਤੇ उस महान गुरु की जो बख्शिश है, जो उन्होंने कुर्बानियाँ उन्होंने बारे आए हुए प्रचारकों पासों सरवण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਹੈਲਥ EMPLOYEES ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਯੁਸ਼ वंदना डोगरा उन्होंने भी अपनी पूरी टीम जो है इत्थे भेज के आयुर्वेदिक का कैंप भी जोड़ा इत्थे लग्या हुआ है। तो सारी संगत नूं
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਓ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विजयपुर में भी आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व यहां पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विजयपुर की कौलपुर गुरुद्वारा में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में संगत ने भाग लेकर वहां शीश नवाया। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਬੰਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का यह संदेश है कि मानस मानस की जात सब है एक ही पहचान वो, कि अणख नाल जीना और सभ्य मानता नाल जीना है। ये गुरु गोबिंद सिंह का संदेश है कि राइट टू फ्रीडम, हर बंदे नूं जीण दा अधिकार है और अपना अपने हिसाब नाल जिए। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस समय औरंगजेब दी जो रूल सी, प्रशासन सी कि जिहड़ा मुगल तो बिना कोई पग नहीं बन सकता, मुगल तो बिना कोई कलगी नहीं लगा सकता, मुगल तो बिना कोई हाथी नहीं बह सकता। ये सारे दे सारे कारज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा ते ये कह दिता कि सारियां नूं जीण दा हक है, कोई राजा होए कोई प्रजा होए, सब दे राइट बराबर हैं। तो उही मनुखता दा संदेश अज घर घर बाबा नानक दा जिहड़ा वो गाया जा रहा है, नाम जपो किरत करो बंड के छको ते सारा देश खुशहाल रहे। यही संदेश गुरु गोबिंद सिंह जी का है। बिजनौर में भी बेंच प्रेस और यहां पर डेड लिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई है। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन बिजनौर के डॉक्टर यहां राजीव भगत ने किया है। तो आप देखिए, इस चैंपियनशिप में बिजनौर व इसके आसपास के इलाकों के कई युवा भाग ले रहे हैं। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए युवाओं से खेलों की ओर रुझान बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी इंसान के जीवन में बेहद महत्व रखते हैं। अच्छा इनिशिएटिव है कि ऐसी मैं चाहूँगा कि ऐसी जो टूर्नामेंट इनको हर साल या हर 6 महीने के बाद करवाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा यूथ इसमें एक्टिव रहेगा तो उसकी जो एक्स्ट्रा दूसरी जो एक्टिविटी हैं उसमें ध्यान कम जाएगा। तो खास तौर में युवा से भी अपील करूँगा वो अपना जो आप वो जो अपना को फिट अपने आप को फिट रखें और अपना जो फोकस है वो अपना इसमें स्पोर्ट्स में और एजुकेशन में दें और अपने माता पिता का अपना नाम इसमें रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपनी जो हमारे बिजनौर का नाम भी रोशन करें। सुरनकोट में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दिशा निर्देश पर सार्वजनिक वाहन चालकों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया और इस कैंप में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वाहन चालकों की आंखों और कानों की जांच की है, साथ साथ ही उनके कई किस्म के टेस्ट भी किए। इस दौरान चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया ताकि सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके। देखिए, ये रोड सेफ्टी मंथ 2025 चल रहा है। इसी के साथ साथ हमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री विशेष पाल महाजन जी से डायरेक्शन है कि आप जगह जगह जाके ये आई मेडिकल कैंप जो है इनके ड्राइवरों को, स्पेशली ड्राइवरों कनेक्टरों को लगाएं, जिससे ये लोग जो है रोड पे चलते हुए अपने आप को और दूसरों को आसानी से वाच कर सकें और सेव कर सकें। ये लोग जो है हम लोगों की सेवा के लिए ये आम पैसेंजर को यहाँ से वहाँ लगे रहते हैं और घर की कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि ये अपना चेकअप नहीं करवा पाते। तो इसी के चलते ये बस स्टैंड सुरनकोट में आज हमने ऑर्गेनाइज किया है कैंप। तो मेडिकल टीम भी आई हुई है यहाँ पे, सुरनकोट की आई स्पेशलिस्ट भी आए हैं। तो इससे ये इनका बीपी, आइज़ वगैरह और शुगर जो है वो चेक करेंगे। बीपी से भी क्या होता है कि आम तौर पे सर्दियों में ही ज़्यादातर बीपी बढ़ने से अटैक हो जाते हैं और लोग कोमा में चले जाते हैं। तो ये लोग, हम चाहते हैं कि ड्राइवर तंदुरुस्त रहेंगे तो आम जनता का ये जो सही तरीके पे यहाँ से वहाँ जो पहुँचाने का काम है वो कर सकेंगे। इसके साथ साथ अपने घर वालों को भी पाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे बस स्टैंड पे जितने भी और भी लोग आए हुए हैं वो भी इस कैंप का फ़ायदा लें। ये फ्री मेडिकल कैंप है, चेकअप भी है, कुछ मेडिसिन भी दे रहे हैं और ये गाइड भी करेंगे। इन केस किसी की कोई डायग्नोज होती है, कोई प्रॉब्लम, तो उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे, आगे भी उनके लिए बेनिफिट है।
सांबा जिले के विजयपुर इलाके में एम्स के निर्माण के बाद वहां ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। एम्स के निर्माण से विजयपुर को यहां नट पहचान मिली है। अब देखिए, यहां पर पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने की वजह से लोग सड़कों के किनारे या फिर वीडियो ब्लॉक में जो मैदान है वहां पर गाड़ियां पार्क करने को मजबूर हैं। विजयपुर के लोगों ने नगरपालिका से स्थायी पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग कर दी ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। इसके मुताबिक ऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्ति को पार्किंग में तब्दील किया जा सकता है, जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारी गुजारिश है कि जैसे जैसे विजयपुर की डेवलपमेंट हो रही है उसके साथ साथ गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे पार्किंग जो सिस्टम है, ताकि ये जो गाड़ियाँ जो लोग प्राइवेट गाड़ियाँ या दूसरी गाड़ियाँ हैं तो वो कोई प्रॉपर तरीके से लगाएं। तो हमारा म्यूनसिपल कमेटी ये एक फर्ज बनता है कि म्यूनसिपल जो कमेटी है विजयपुर की उसका भी फर्ज बनता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का भी फर्ज बनता है कि ये जो गाड़ियाँ जो पार्किंग के लिए लगाई जाए तो पार्किंग प्लेसेस जो है जैसे हमारे यहाँ पे अवेलेबल भी है, जगह अवेलेबल है और उसको सिर्फ सीधा करने की जरूरत है। और जैसे नहर के किनारे किनारे जहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी पार्किंग एरिया बन सकता है। और दूसरे नंबर पे जहाँ पे हमारे पास ब्लॉक ग्राउंड है उसमें भी अगर प्रॉपर तरीके से मल्टी टायर पार्किंग सिस्टम बनाया जाए तो वहाँ पे भी बन सकता है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो डिफंक्ट पड़ी हुई है पिछले 30-40 साल से, और वो उसमें जो है मुलाजमों की जो है तनख्वाह निकालने के लिए भी परेशानी आ रही है। तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को के जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको ये कहना चाहेंगे कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को मल्टी टायर पार्किंग सिस्टम और कम्प्लेक्स बनाया जाए तो उसमें रोजगार की सहूलियत भी हो सकती है, दूसरे नंबर पे पार्किंग का सिस्टम भी हो सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे विजयपुर में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है तो उसके लिए जैसे संसाधन जो हैं उसमें पार्किंग एरिया का भी बहुत जरूरी एक महत्व बन जाता है। इससे जो है कि अगर म्यूनसिपल कमेटी एरिया जो है वो अगर आइडेंटिफाई करता है तो इससे 2-4 जो है मुलाजम भी रख सकते हैं, आमदन भी हो सकती है अगर प्रॉपर उसकी तरीके से मैनेज करें और प्रॉपर फीस लें, उसका चार्जेस लें, पार्किंग चार्जेस लें तो उससे जो है हो सकता है। मगर यहाँ पे ये अभी तक कोई ऐसा सुविधा नहीं बनी है। तो हम यही द्वारा गुजारिश करते हैं विजयपुर के शहरी होने के नाते हम एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, जो भी इसके अंदर दायरा आता है तो उनसे यही कहेंगे कि ये जो आइडेंटिफाई करें यहाँ पे एरियाज विजयपुर में और विजयपुर के एडजॉइनिंग जो भी जितने भी वार्ड्स हैं उसमें आइडेंटिफाई करें ताकि ये जो पार्किंग की सुविधा लोगों को मिले और जाम सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि आने जाने वाले मुसाफिर, पेशेंट्स, जो स्कूली बच्चे हैं या मुलाजिम हैं उनको आने जाने में परेशानी ना हो। देखो जी, पार्किंग थोड़ी गल बिल्कुल सही है। जी विजयपुर दे विच पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। बाजार च जिहड़ा एक ते उन्हें डिवाइडर लाए है उहदे कन्नै भी लोकें गी बड़ी प्रॉब्लम आवा दी, गड्डियां आह्लें बड़ी प्रॉब्लम आवा दी है। और विजयपुर ब्लाक दे विच बड़ी जगह अगर इसी ठीक ढंग कन्नै तैयार किया जा ब्लाक दे उसी और एक ते सोर्स ऑफ इनकम बनी दा सरकार दा, दूसरा लोकें गी जेह्ड़ी है ओह् प्रॉब्लम जेह्ड़ी आंदी नहीं आंदी है। इ'यां गै जेह्ड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी दी बिल्डिंग है वो भी खाली पेदी है, ओह्दा कोई ओह्दा यूज नहीं होआ दा। तो अस चाहते हैं कि उत्थे भी अगर पार्किंग बनाई जा अच्छी डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी पार्किंग उत्थे भी बनी सकती है। इ'यां भी विजयपुर दे विच जेह्ड़ा इलाके दा बड़ा विस्तार होआ दा और खासकर एम्स बनने कन्नै विजयपुर की जेह्ड़ा पहचान मिली है। तो अस चाहते हैं कि जी पार्किंग की जी समस्या है ये विजयपुर च जी है खत्म की जाए। सरकार का ध्यान जरा अस इस तरफ दिवाने कि वो जल्दी को जल्दी पार्किंग की समस्या की हल किया जाए।
तो जम्मू संभाग की विलुप्त हो रही कला और संस्कृति में फिर से नई जान फूंकने के लिए टीम जम्मू ने बड़ा कदम उठाया है। टीम जम्मू ने इसके लिए डुग्गर बारदरी का गठन कर दिया है, जिसके जरिए यहां जम्मू की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ यहां की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए भी संघर्ष किया जाएगा। टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जम्वाल ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और रणधीर सिंह को डुग्गर बारदरी का ही संयोजक नियुक्त कर दिया। उन्होंने इसके कुछ अन्य सदस्यों की भी घोषणा की और बताया कि डुग्गर बिरादरी का वेंडर भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। हमने कुछ स्वयंसेवी, कुछ वॉलंटियर्स टीम जम्मू के जो हैं वो आइडेंटिफाई किए और आज इसका हम डुग्गर बारादरी का गठन कर रहे हैं, जिसके मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये बताते हुए कि हमारे बड़े और बड़े सीनियर मोस्ट हमारे वॉलंटियर और कल्चरल विंग को भी हेड करते हैं श्री रणधीर सिंह रैपरिया जी, ये इस डुग्गर बारादरी के कन्वीनर हैं और हमारी जम्मू की बच्ची हिना महाजन जो है वो को कन्वीनर रहेंगी इसमें। और इसके अलावा जो हमारी नेहा शर्मा जी और रजनी थापा जो है वो इनके साथ एज एग्जीक्यूटिव मेंबर, और इनके अलावा और भी हमारे नौजवान साथी हैं जो इस डुग्गर बारादरी में इनका हिस्सा बनेंगे। इसी तरह कई हमारे डुग्गर संस्कृति के हमारे अपने डुग्गर के पर्व, चाहे अगर हम मिसाल दें रुटराड़े था या उस तरीके से लोहड़ी का त्यौहार जो है वो जम्मू में, हिमाचल में और पंजाब में कितना धूमधाम से मनाया जाता था, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लुप्त या विलुप्त हो रहा है। तो उसको देखकर हमारी भाषा को कैसे एक तरफ हमें पहचान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी और दूसरी तरफ वही भाषा को लेके अगर आज हम बात करते हो असमंजस बना हुआ है, उसके लिए कैसे संघर्ष करना है। तो ये सारी विषयों को देखकर टीम जम्मू ने ये डिसाइड किया कि डुग्गर बारादरी जो है वो वजूद में लाई जाएगी। इसका पूरे साल का कैलेंडर बड़ी जल्दी घोषित किया जाएगा। चलिए फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।